पीएम मोदी का 4 दिन का अमेरिका दौरा हुआ खत्म। आज सुबह 11:30 बजे देश लौटेंगे मोदी। न्यूयॉर्क से दिल्ली रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। 157 खास तोहफों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं अमेरिका ने मोदी को उपहार में दी है, जिन्हें अब वो अपने साथ ला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने 22 मिनट लंबा भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र को विश्वसनीयता बढ़ाने की नसीहत भी दी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना भी साधा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। बोले, ये सुनिश्चित हो कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न किया जाए। वहां के नाजुक हालातों का टूल की तरह इस्तेमाल न करे कोई देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का बिना नाम लिए हुए पीएम मोदी ने कहा, कुछ देशों ने आतंकवाद को राजनीतिक हथियार बनाया। ऐसे देशों के लिए खुद आतंकवाद बड़ा खतरा। चीन पर उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर पीएम मोदी का निशाना। यूएन महासभा में कहा, समंदर हमारी साझी विरासत है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाइफलाइन थी। इन्हें विस्तारवादियों से बचाना बेहद जरूरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पीएम मोदी ने कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी प्रभावशीलता को सुधारना होगा। विश्वसनीयता को बढ़ाना भी अनिवार्य। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। पहले सीएम और अब पीएम। 20 साल से देश की सेवा कर रहा हूं, ये लोकतंत्र में ही संभव। पीएम मोदी ने यूएन महासभा में अपने संबोधन में कोरोना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। बोले, पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है दुनिया। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की विकास की ताकत भी बताई। बोले, जब भारत में विकास होता है तो विश्व को गति मिलती है। मोदी ने सरकार की प्राथमिकताएं बताई, कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत में 7 साल में 43 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े। 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा कवर दिया गया। 3 करोड़ बेघर लोगों को मकान का मालिक भी बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डिजिटल युग पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, भारत में अब डिजिटल युग शुरू हो चुका है। 350 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस भारत में होने की जानकारी दी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में बहुत बड़ी कामयाबी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सीट। न्यूयॉर्क में गूंजा मोदी मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और संबोधन के बाद लोगों से मिले पीएम मोदी। लोगों से हाथ मिलाया, सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम को न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, एक साथ मिल जाएं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम। कार्यक्रम का कई देशों में प्रसारण किया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वीडियो के जरिए राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कमला हैरिस का वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की कोशिश करने वालों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद पर बात कही, लेकिन विस्तारवाद पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में खुद प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया जाता। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज होनी है अहम बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। जातिगत जनगणना मुद्दे पर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे होनी है मुलाकात। देश के पहले सहकारिता सम्मेलन को अमित शाह ने संबोधित किया। कहा, पहला सहकारिता मंत्री बनना गर्व की बात। सहकारिता से ही जन कल्याण संभव है। सहकार में समृद्धि हमारा मंत्र। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी किसानों के इस भारत बंद में शामिल। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे। सम्मेलन में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान।
किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यूपी में गन्ने का रेट 425 रुपए से कम मंजूर नहीं। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर बैठे हैं किसान। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने से अभद्रता और मारपीट विवाद में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा समेत 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेले के दौरान कल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई, फिर जमकर हाथापाई भी हुई। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा भी तब वहां मौजूद थे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रही है सरकार, कानून व्यवस्था फरार है, जन आक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता। पीलीभीत में जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं और लोगों से सांसद वरुण गांधी ने संवाद किया। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बने, कई लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। मिशन यूपी के तहत कल से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा, संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी देंगी। यूपी चुनाव के लिए बनी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सवाल हुए तो कहा रूटीन बैठक थी, कुछ अहम होगा तो बताऊंगा। प्रयागराज में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने बड़ी रैली की, बाहुबली अतीक अहमद को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, उनके घर जाकर खाना भी खाया। ओवैसी ने प्रयागराज की रैली में कहा, मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती या कांग्रेस से डरना नहीं है। जैसे मोदी ओबीसी समाज के नेता हैं, वैसे ही मुस्लिमों को भी अपना नेता चुनना होगा। प्रयागराज में रैली से पहले ओवैसी का हुआ विरोध। झुंसी इलाके के शास्त्री ब्रिज पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की, काले झंडे भी दिखाए गए। ओवैसी ने धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जुल्म बताया, उनकी रिहाई की मांग की। 10 दिन की रिमांड पर है सिद्दीकी, यूपी एटीएस कर रही है फिलहाल पूछताछ। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ओवैसी पर भड़के, कहा ओवैसी की नीतियां सांप्रदायिकता की आग को सुलगाने वाली होती है। हम ना टोपी देखते हैं ना तिलक। ओवैसी टोपी और तिलक के बीच में दरार डालना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं पंजाब की कुछ अहम खबरें। पंजाब में आज शाम 4:30 बजे चन्नी कैबिनेट का विस्तार, 15 विधायक शपथ लेंगे। कैप्टन अमरिंदर के 5 करीबी मंत्रियों की छुट्टी होगी। पंजाब की राजनीति में बड़ा झटका झेलने वाले कैप्टन अमरिंदर का दिखा कूल अंदाज। फौज के दिनों के साथियों से मुलाकात की, पुराना फिल्मी गीत गोरे गोरे और बाकी छोरे भी गाकर सुनाया। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में उतरे सीनियर कांग्रेस नेता और लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री, कहा कांग्रेस में अपमान की जगह नहीं होनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सचिन पायलट के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की मांग की, कहा सीएम अशोक गहलोत को अब पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। पंजाब की सीएम ममता बनर्जी के इटली दौरे पर विदेश मंत्रालय ने लगाया ब्रेक। 6 से 7 अक्टूबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम जाना चाहती थी ममता का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा, कहा बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। मैं हिंदू प्रतिनिधि के तौर पर पोप के कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी, पर मुझे जाने नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में तालिबानी बीजेपी नहीं चलेगी। बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को केंद्र ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। सुकांत की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जवान करेंगे। बालूर घाट से सांसद हैं सुकांत मजूमदार। बंगाल की भवानीपुर सीट से वोटर बने प्रशांत किशोर, भवानीपुर की वोटर लिस्ट में नाम आया। 30 सितंबर को भवानीपुर में उपचुनाव की वोटिंग। ममता और बीजेपी की प्रियंका में है टक्कर। परसों कांग्रेस में शामिल होंगे सीपीएम नेता कन्हैया कुमार। गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कन्हैया के साथ ही कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। देवीलाल की 108वीं जयंती पर हरियाणा के जींद में विपक्ष ने दिखाई ताकत। आईएनएलडी की रैली में मुलायम, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। असम की तरांग हिंसा पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, कहा राज्य सरकार के पास है खुफिया रिपोर्ट जिसमें हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों से जुड़े हैं सबूत, जल्द कार्रवाई।
असम की हिंसा पर राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा। कहा, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव? अगर सबके लिए नहीं है तो कैसी आजादी? यूपी में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में प्रयागराज के बाघंबरी मठ में आज क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है सीबीआई। 20 सितंबर को मठ में ही मिला था नरेंद्र गिरी का शव। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजह से खाली हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की बैठक में नया अध्यक्ष तय होगा। चक्रवाती तूफान गुलाब आज शाम ओडिशा के कलिंगपट्टनम और गोपालपुर में तट से टकरा सकता है। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चक्रवाती तूफान गुलाब के खतरे को देखते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनसीएमसी ने आपात बैठक बुलाई है। आंध्र और ओडिशा के प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया। सेना और नौसेना के बचाव दल को भी अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के आजमगढ़ में भारी बारिश के बाद पुलिया धंसी, जिससे डीएम और एसपी समेत कई बड़े अफसरों के आवास का मार्ग बाधित हुआ। आजमगढ़ से निजामाबाद जाने वाला रास्ता भी बंद हुआ। सोनभद्र के अंबेडकर नगर इलाके में बांस बल्ली से बने पुल पर आने जाने को मजबूर है जनता। बारिश से जलजमाव में डूबी है सड़कें। मीडिया में मामला सामने आया तो डीएम ने मदद का भरोसा दिया। फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर गिरे कच्चे मकान। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मलबे में दबकर हुई मौत। 5 गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के सीतापुर से गुजरने वाले लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर बारिश से बड़े बड़े गड्ढे हुए। आए दिन हो रहे हैं हादसे। लोग बोले अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। एमपी के रतलाम में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर। मावता इलाके में तेज बहाव में बकरे बकरियां बहे। रानी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली के पानी में फंसने की भी तस्वीरें सामने आई। बिहार के गया में बरसाती नदी पर ग्रामीणों ने खुद से मिलकर पुल तैयार किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाला पुल बहा। जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जाने को मजबूर हैं लोग। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान से घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम। आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान घायल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।